हेलो एवरीवन, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ाएंगे तो पॉलिटिकल साइंस का सेकंड अध्याय में पढ़ना है दो ध्रुवीयता, यानी दो ध्रुवीयता का अंत। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। देखिए, जो भी प्रश्न होगा आज ऑब्जेक्टिव का होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। चलिए देखिए, नंबर 1 प्रश्न क्या कर रहा है। चलिए, नंबर 1 प्रश्न कर रहा है, यूक्रेन अवस्थित है। नंबर 1 में दिया है एशिया में, दूसरा है यूरोप में, तीसरा है उत्तरी अमेरिका में, और 4 में दिया है अफ्रीका में। चलिए, तो यूक्रेन कहां अवस्थित है? इसका सही जो उत्तर लगाइएगा यूरोप में, ऑप्शन बी लगाइएगा। चलिए, 2 नंबर देखिए करा, ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया है अरब इजराइल युद्ध से, दूसरा है ईरान इराक युद्ध से, तीसरा है खारी युद्ध से, और 4 में दे रहा है अफगानिस्तान में अमेरिका हस्तक्षेप से। चलिए, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी लगाइएगा, खारी युद्ध। खारी युद्ध को क्या कहते हैं? ऑपरेशन डेंजर भी कहते हैं। नंबर 3 देखिए, कर रहा है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? कह रहा कि सोवियत संघ ने कौन सैनिक गुट बनाया था? कौन सा सैनिक गुट बनाया? नंबर 1 में दिया है नाटो, दूसरा दिया है सितो, तीसरा है वर्षा संधि, और 4 में दिया है सेंतो। चलिए, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, वर्षा संधि बनाया गया था। और वर्षा संधि कब बना था? 1955 में बना था, 1955 में। और वर्साई की संधि पूछे तो वर्साई की संधि आपका हुआ था 1919 में हुआ था। यहां कंफ्यूजन मत होइएगा, वर्साई की संधि 1919 और वर्षा पैक्ट जो बना था यह वर्षा संधि 1955 में हुआ था। चलिए, अगला देखिए करा है, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? नंबर 1 में दिया है सोवियत संघ से, दूसरा है ब्रिटेन से, तीसरा है जर्मनी से, और 4 में दिया है फ्रांस से। चलिए, किससे संबंधित है? इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए लगाइएगा, सोवियत संघ से। खुद क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? 1962 में हुआ था। चलिए, अगला देखिए करा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? करा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? पहला दिया 1918 में, दूसरा है 1991 में, तीसरा है 1945, और 4 दिया 1995 में। तो सोवियत संघ का विघटन जब हुआ था 1991 में, आप जान रहे हैं कि शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का जब युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1945 में शुरू हुआ और लास्ट 1991 तक चला था, 1991 तक। अब किसका पतन हो गया था? तो सोवियत संघ का पतन हो चुका था। चलिए, 1951 मारिएगा। चलिए, अगला देखिए करा, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? नंबर 1 में दिया है मार्गन थाउ, दूसरा दिया है कपलान, तीसरा दिया है क्विंसी राइट, और 4 में दिया है एल्फ्रेड सोबे। चलिए, इसका सही उत्तर लगाइएगा ऑप्शन डी लगाइएगा, एल्फ्रेड सोबे ने दिया था। चलिए, 7 नंबर प्रश्न के 7 नंबर करा, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहां है? पहला दिया है
कहां अवस्थित है? पहला दिया फ्रैंकफर्ट, दूसरा वार्लिन, तीसरा है ब्रुसेल्स और फोर्थ दिया पेरिस। चलिए कहां अवस्थित है, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन सी लगाइएगा, ब्रुसेल्स में अवस्थित है। चलिए अगला देखिए करा, किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? पहला ऑप्शन है बोरिस एल्त्सिन, दूसरा दिया ख्रुश्चेव, तीसरा है मिखाइल गोबराचेव और फोर्थ में दिया ब्रेजनेव। चलिए सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, तो सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या मारिएगा, मिखाइल गोबराचेव, ऑप्शन सी लगाइएगा। चलिए अगला देखिए, किस देश का संविधान अलिखित है? किस देश का संविधान अलिखित है? नंबर 1 में दिया है ब्रिटेन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है फ्रांस और फोर्थ में है चीन। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, तो अलिखित पूछ रहा है तो किसका है? ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित है। और भारत का संविधान क्या है? लिखित, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है। चलिए देखिए 10 नंबर देखिए प्रश्न करा, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? नंबर 1 में दिया है दिसंबर 1990 में, दूसरा दिया दिसंबर 1991 में, तीसरा दिसंबर 1992 में और फोर्थ में दिया दिसंबर 1993 में। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन बी लगाइएगा, दिसंबर 1991 में। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, वर्लिन की दीवार गिरी थी, यानी वर्लिन की दीवार कब गिरी थी? नंबर 1 में लिखा है 1989 में, दूसरा है 1990 में, तीसरा है 1991 में और फोर्थ में 1992 में। चलिए देखिए एक बार सही, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए लगाइएगा, 1989 में वर्लिन की दीवार गिरी थी। चलिए 12 नंबर देखिए करा, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। नंबर 1 में दिया है लेनिन के द्वारा, दूसरा है स्टालिन के द्वारा, तीसरा है ख्रुश्चेव के द्वारा और फोर्थ में दिया है ब्रेजनेव के द्वारा। चारों ऑप्शन को देखिए, इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए लगाइएगा, लेनिन के द्वारा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, करा पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है? पहला ऑप्शन देखिए अमेरिका में, दूसरा दिया है सोवियत संघ में, तीसरा है फ्रांस में और फोर्थ में दिया है ब्रिटेन में। अब करा पेंटा नामक इमारत कहां अवस्थित है, तो इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन ए लगाइएगा, अमेरिका में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न के 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ये कर है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? कर कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नंबर 1 में दिया है 1915, नंबर 2 में 1916, नंबर 3 में 1917 और 4 में 1918। चलिए बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था 1917 में हुआ था, यानी ऑप्शन लगाइएगा सी लगाइएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है शॉक थेरेपी क्या है? कह रहा है कि शॉक थेरेपी क्या है? नंबर 1 में दिया है सैन्य समझौता, दूसरा है आर्थिक मॉडल, तीसरा है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी
और फोर में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए शॉक थेरेपी क्या होता है, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन क्या लगाइए, तो ऑप्शन बी लगाइएगा, आर्थिक मॉडल। शॉक थेरेपी में जो है अचानक आघात पहुंचाकर उपचार करना, इन्हीं आर्थिक मॉडल को विकास करने पर बल दिया गया था। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या करा है, सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। नंबर 1 में दिया है 1916 में, दूसरा है 1917 में, तीसरा है 1925 में और फोर में 1930 में। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा, सोवियत समाजवादी की स्थापना 1917 में हुआ था। इन ऑप्शन को बी लगाइएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न की 17 नंबर प्रश्न आपको क्या कर रहा है, सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे। कह रहा कि सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे। नंबर 1 में दिया है 15, दूसरा है 12, तीसरा है 21 और फोर में 7। चलिए तो सोवियत संघ में कितने गणराज्य है, तो सोवियत संघ में 15 गणराज्य है। इन्हीं ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ था। कह रहा रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ था। पहला है 1915 में, दूसरा है 1917 में, तीसरा है 1920 में और फोर में 1928 में। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन बी लगाइएगा, 1917 में हुआ था। चलिए 19 नंबर प्रश्न की, करा ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। करा ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। नंबर 1 में दिया है आपका अमेरिका, नंबर 2 में है फ्रांस, नंबर 3 में है सोवियत संघ और 4 में इनमें से कोई नहीं। अब किस देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो ब्रेजनेव थे। इसका सही जो उत्तर लगाइएगा आप इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ थे। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या करा, वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था। कर वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था। नंबर 1 में दिया है सोवियत संघ के, दूसरा अमेरिका और तीसरा दिया पश्चिमी जर्मनी और फोर में दिया है फ्रांस। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा, तो वर्षा संधि सोवियत संघ के हुआ था। कब हुआ था, तो आप जान रहे कि वर्षा संधि 1955 में हुआ था। चलिए 21 नंबर प्रश्न की करा, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था। करा द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था। नंबर 1 में दिया है 5 साल, दूसरा है 6 साल, तीसरा है 7 साल और फोर में है 3 साल। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ था, आप जान रहे 1939 में आरंभ, 1939 से 1945 तक चला था। अब पूछा कितने लंबे समय तक चला, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी लगाइएगा, 6 वर्ष तक। चलिए 22 नंबर प्रश्न की करा, बर्लिन की क्या करा, वार्लिन की दीवार बनाई गई थी। नंबर 1 में दिया है 1952 ईस्वी में, दूसरा है 1949 ईस्वी में, तीसरा है 1961 ईस्वी में और फोर में दिया है 1952 फिर दे दिया है। चलिए इसको 62 करते, 1962 करते हैं। चलिए कब बनाई गई थी, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, 1961 ईस्वी में। चलिए 23 नंबर प्रश्न की 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका, निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है। नाटो का सदस्य नहीं है। पूछ रहे कि नाटो की स्थापना कब हुआ था, आप क्या बताइएगा। 4 अप्रैल 1945
1949 को नाटो की स्थापना हुआ था। अब करा नाटो का सदस्य कौन नहीं है, क्या करा कि नाटो का सदस्य कौन नहीं है, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए लगाइएगा, भारत नहीं है। चलिए अगला देखिए, चलिए 24 नंबर प्रश्न की क्या करा जे, चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या करा आपका, 24 नंबर करा है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है। नाटो की स्थापना कब हुआ, 1949 में हुआ था। अब करा कौन सा सदस्य है, तो पहला ऑप्शन दिया आपका चीन है, दूसरा रूस है, तीसरा भारत और पूर्व में ब्रिटेन है। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। चलिए 25 नंबर प्रश्न की करा, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा। नंबर 1 में दिया आपका जर्मनी, नंबर 2 में इटली, नंबर 3 में अमेरिका और 4 में दिया चीन। चलिए कौन सा देश सामने उभर कर आया था, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा 1991 में अमेरिका, यानी किसके, तो जान रहे हैं कि शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ, 1945 में, और कब चला 1991 में। फिर सोवियत संघ को पतन कर दिया तो महाशक्तिशाली देश कौन बन गया 1991 में, तो अमेरिका बन गया था। कौन बन गया, अमेरिका बन गया था। चलिए 26 नंबर देखिए करा, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन था। करा कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन था। नंबर 1 में दिया ब्रेजनेव, दूसरा दिया एंड्रोपोव, तीसरा है स्टालिन और 4 में दिया मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन डी लगाइएगा। चलिए 27 नंबर देखिए करा, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। पहला दिया है जे एस मिल, दूसरा दिया है बेंथम, तीसरा प्लेटो और 4 में मार्क्स। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए लगाइएगा जे एस मिल। अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अगले देखिए 28 नंबर का रहा, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी। नंबर 1 में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, दूसरा है सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम, क्या करा यूनाइटेड किंगडम, तीसरा दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, और 4 में क्या दिया रहा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन सी लगाइएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में सामने उभर कर आया था। यानी ऑप्शन
सी लगाइएगा। चलिए 29वां प्रश्न क्या करा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? नंबर 1 में दिया है 25 दिसंबर 1991, दूसरा दिया है 25 दिसंबर 1990, तीसरा दिया है 25 दिसंबर 1992 और 4 में दिया है 25 दिसंबर 1993। चलिए सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। किससे पतन हुआ था? तो अमेरिका से पतन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न देखिए कर रहा है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? नंबर 1 में दिया है 1997 ईस्वी में, दूसरा है 1992 ईस्वी में, तीसरा दिया है 2005 ईस्वी में और 4 में 2006 ईस्वी में। चलिए इसका सही जो उत्तर होता है, उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए लगाइएगा, 1997 ईस्वी में। चलिए आज के लिए इतना ही, कल एक नए अध्याय में फिर से मिलते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।